अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज मैं हकीम हाजिक आपको बताऊंगा सांडे का तेल कैसे बनाते हैं, उसके क्या फायदे हैं, उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके सामने है सांडे का तेल। थोड़ी सी मिकदार में हमने बनाया था जो कि खत्म होने को है, आप देख रहे हैं। यह है सांडे का प्योर तेल। और अब इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का तरीक़ेकार क्या है, बेहद आसान है और मजे की बात के बेहद मुफीद तेल है। जितने भी तेल स्पेशली उज़्व मखसूस की सख्ती के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मजलूक हजरात हैं जिन्होंने मुश्तनी ज्यादा की है, उनके लिए एक बेहद मुफीद और कीमती तोहफा है मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर आप इस नुस्खे को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख पाएं और इस कार्य खैर में हिस्सा ले पाएं। अब आप चलते हैं नुस्खे की जानिब। आप मार्केट से खालिस तिलों का तेल लें। आधा किलो आप खालिस तिलों का तेल मार्केट से लें। अब उसमें 2 अदद सांडे मिल जाएंगे आपको मार्केट से। अगर ताजा मिलने तो बेहतर है। ताजा ये अक्सर औकात जो ये आते हैं, खाना बदोश हजरात आते हैं, उनके पास मिल जाते हैं, या उन्हें आप कह सकते हैं वो आपको पकड़ कर भी कहीं से दे देंगे। 2 अदद सांडे आप लें, उनकी पेट को चाक करें। अब उनकी आंतें वगैरह निकाल के उन्हें साफ करें। अब उन्हें वॉश करें। वॉश करने के बाद उनमें हल्का सा नमक लगाकर उनको छोड़ दें, धूप में छोड़ें। आधा घंटा धूप में छोड़ें। उसके बाद दोबारा से उसे वॉश करें। अब उन्हें सुखाकर आप उन्हें किसी फ्राई पैन या कढ़ाई में डालें, जिसमें आपको ये तेल भी डालनी है। तिलों का तेल आधा किलो डालें। अब तेल जब यख गर्म हो जाए तो उसमें आप दोनों ये सांडे डालें। उस वक्त तक उसमें आप इसको गर्म करते रहें जब तक ये जल जाए, बाकी तेल रह जाए, और पकाते रहें। फिर उसके बाद ये आपका तेल तैयार हो गया। अब इसको फिल्टर करें। फिल्टर करने के बाद अच्छी तरह से फिल्टर करें। आप कॉटन या रुई के साथ कर सकते हैं या फिल्टर पेपर के साथ भी फिल्टर कर सकते हैं। तो इसको फिल्टर करें और बिल्कुल ये साफ शफाफ तेल मिलेगा। किसी से ये तेल जल जाता है, बिल्कुल काला या स्याह हो जाता है, लेकिन ज्यादातर अगर आपने सही बनाया होगा तो इस कलर में आपको मिलेगा। अब ये तेल हमारा तैयार हो गया। अब इस तेल को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इस तेल को अगर आप मजलूक हैं या किसी मजलूक का इलाज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि उसको ये तेल देंगे और उसे कहेंगे कि आपने हर रोज रात को 10 से 15 मिनट जो है वो मालिश करनी है। उज़्व मखसूस को अच्छी तरह से मालिश करनी है और ये कंटिन्यू कम से कम 15 से 20 दिनों तक आप ये अमल करेंगे। इससे उज़्व मखसूस में सख्ती, टाइटनेस पैदा होगी और मुश्तनी की वजह से जितनी भी नुकसान वगैरह हुआ है वो सारा खत्म हो जाएगा। उसके अलावा किसी को अगर कमर में कोई पुराना दर्द है या किसी भी जगह में कोई दर्द है तो वहां पर भी इस तेल को अप्लाई कर सकता है। उसके लिए भी ये एक बेहतरीन, एक जबरदस्त चीज है। अब इस तेल बनाने के बहुत से फार्मूले आपको मिलेंगे, बहुत से तरीके मिलेंगे, लेकिन ये खालिस तेल है। ये सिर्फ सांडे का तेल है, इसमें हमने कोई भी चीज ऐड नहीं किया। ये तरीका भी अच्छा है। इसके साथ कई हुक्मा हजरात और भी कई एक चीजें मिला देते हैं, शामिल कर देते हैं, वो भी नुस्खे अच्छे होंगे, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं सिर्फ खालिस सांडे का तेल। तो खालिस सांडे का तेल इसी तरह से बनता है और इसके अलावा कई एक और तरीके आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये हमने जाती तरह से इस्तेमाल किया। काफी अच्छा तरीका है, बेहतरीन तरीका है, आप भी इस पर अमल कर सकते हैं। ये पुराने से पुराने दर्द के लिए भी अच्छा है और स्पेशली ये मजलूक हजरात के लिए बनाया जाता है, यानी जिन्होंने मुश्तनी की है, मस्टरबेशन की है, हाथ का गलत इस्तेमाल किया है,
उनके लिए ये जबरदस्त चीज है, वो लाजमन इसे ट्राई करें। मेरे अजीज साथियों, ये था आपके सामने सांडे का तेल। बेहद नायाब और कीमती एक चीज है, आप जरूर बनाएं, ट्राई करें। या आप ट्राई नहीं कर सकते तो आप बनवा सकते हैं। मार्केट से बने बनाए मिलते हैं, वो अक्सर औकात फेक होते हैं, उनमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता। फिर आप जो है बदगुमान हो जाते हैं कि शायद तिब की दवाएं जो हैं वो बेअसर हो चुकी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर आपको फेक चीजें दी जाती हैं। खाली तेल दिया जाता है जिनमें सांडे का तेल जरे बराबर भी शामिल नहीं होता। यह होता है कि सांडे में दरअसल चर्बी होती है, जो कि ज्यादा मिकदार में गर्म करने की वजह से वो पिघल कर तिलों के तेल में शामिल हो जाती है। इसको ही सांडे का तेल कहते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये नुस्खा था सांडे के तेल का, तो हमने आपको ये तेल बताया। आप उम्मीद करते हैं कि इससे फायदा हासिल कर पाएंगे। और अब हकीम हादिक को दुआओं